जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में, यानी कि विभाज्यता का नियम के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि आपके परीक्षा के अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं ना, तो आगे जितने भी टॉपिक आने वाले हैं उनके कैलकुलेशन जो होते हैं बहुत ही इजी हो जाते हैं अगर इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं। किसको? रूल्स रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी में इसको बोला जाता है भाई लोग विभाज्यता का नियम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से आपके कैलकुलेशन, इसको पढ़ने के बाद आपके कैलकुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे, बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे। ठीक है, और इससे एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये टॉपिक और ये आपके लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम आपके, है ना, दो के नियम को बताएंगे, है ना। दो का नियम, मैं आपको क्या बताऊंगा भाई? दो का नियम। ठीक है, फिर मैं आपको तीन का नियम, चार का नियम, 100 का नियम, जितना भी है ना नंबर है उन सब का नियम मैं बताऊंगा। पहले आप देखिए दो का नियम क्या कहता है। दो का नियम कहता है कि यदि, विभाज्यता का मतलब समझता है ना, भाग दे करके। ठीक है, तो दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या सम है, कोई संख्या सम है, तो उसमें दो का विभाज्यता होगा। मतलब देखिए ये संख्या मैंने लिखा ना मेरे भाई, ये जो संख्या लिखा ना, बताओ ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि ये देखो लास्ट वाला डिजिट हम देखते हैं, सिर्फ जो लास्ट वाला जो आपका यूनिट है, यानी कि जो इकाई अंक है, ये बताओ सम है कि नहीं है? हाँ सर, ये 6 जो है ना सर, ये हमारा सम है। तो यदि संख्या कोई सम रहती है ना, यदि कोई सम संख्या है तो वो दो से कट जाएगा। अर्थात दो का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या सम है तो वो पूरी तरह से दो से डिवाइड हो जाएगा। यही दो का नियम होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो सिंपल सा है, दो का नियम आप समझते हैं। तो इसका मतलब दो के नियम में, है ना, जितनी सम संख्या, जीरो भी सम संख्या होता है, अगर इकाई अंक आ गया तो भी दो से कट जाएगा। दो भी है आपके, चार भी है आपके, छह भी है आपके, आठ भी है। क्लियर हो रहा है ना? ओके, अब तीन का नियम देखिए, बहुत ही आसान है समझना। तीन का भी नियम मेरे भाई ध्यान से देखो आप। तीन का नियम क्या कहता है? जैसे मान लो आप कोई भी संख्या लिख लो, कोई सा भी संख्या लिख लो। जैसे मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दिया, इतनी बड़ी संख्या लिख दिया, है ना। और मैंने कहा कि बताओ भाई, क्या ये तीन से कट जाएगा? मैंने पूछा क्या ये तीन से कटेगी संख्या? तो आप तो सोच में पड़ जाओगे, भाई तीन से? अब क्या करोगे आप? ऐसे लंबा चौड़ा भाग दोगे? नो, आपको ऐसे लंबा चौड़ा भाग नहीं देने आप बच्चों की तरह। ठीक है, अब क्या करने हैं तो सर, देखो भाई, तीन का नियम कहता है कि संख्याओं का योग, मतलब इन संख्याओं को जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर अगर ये पूरी संख्या जो है, जोड़ने पर जो आती है, अगर तीन से कट जाती है तो ये जितनी संख्या दिया गया है ना, ये पूरी की पूरी संख्या तीन से कट जाएगी। ये तीन का नियम कहता है। भाई देखो, इन संख्या को आप क्या कर लो, जोड़ो। जोड़ोगे कैसे? देखो, देखना ध्यान से। चार और आठ कितना? 12, और एक 13, दो 15, अब 15 और चार 19, 19 और एक 20, और तीन 23, 23 और चार 27, 27 हो जाएगा, और छः 27, 6 33, और एक 34, 34 में अब दो जोड़ दीजिए 36, और 36 में अब चार जोड़िए 40, और छः 46 हो जाएगा। आप ये बताओ, ये तीन से कटेगा क्या? बताइए भाई लोग,
तीन से कटेगा ये, देखना जी। तीन कम तीन, यहाँ पर तीन उतार लो, एक आ गया 6, 3 5 15, ये नहीं कटेगा सर, ये एक आ जाएगा शेष पर, सर नहीं कटेगा। ठीक, तो इन संख्याओं को जोड़ लिए, इन संख्याओं को जोड़े, फिर जो संख्या आया उसमें भाग दिए, नहीं आया भागफल में देने पर आपके शेषफल अगर 0 नहीं आते हैं, तो अर्थात ये जो दी गई संख्या है ना, ये 3 से नहीं कटेगी, ये 3 का नियम होता है। मैं कहता हूं अपने बच्चों से कि प्यारे बच्चे, आप इसको ऐसा भी नहीं समझ पाते तो ऐसा समझिए, जो 3 का पेयर बन जाए, मतलब जो 3 से कट जाए, उन संख्या को हटाइए। देखिए 2 और यहाँ पर एक 3 से कट गया, हटा दीजिए। यहाँ देखो ये 3 भी 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सर। ये देखो 6 भी कट जाएगा, हटा दो। यहाँ पर 6 भी कट जाएगा, हटा दो। ये देखो ये 3 हो गया, ये भी हटा दो। ये देखो 4 में से एक संख्या के इसमें कट जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। 4 में से 3 अंक कट गए, एक अंक बचे, इसमें दे दो, 5 अंक हो जाएगा ना। इसमें से आप काट दो, 3 अंक कट गए, 2 अंक बचे, इसको दे दो, तो वो 3 अंक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर, ये भी कट गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपके 3 अंक कट जाएंगे, बचेंगे 1 अंक। ये 1 अंक इसमें दे दो, पूरी तरह से कट जाएगा ना, क्योंकि 9 हो जाएगा, और 9 3 से पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। और इसको काटोगे तो बताओ 3 अंक कट जाएंगे, एक ही अंक बचेगा ना, तो शेषफल आपके 1 आ जाएंगे। अब देखो 1 अंक बच गए, 3 से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर मेरे भाई जोड़ने में भी परेशानी होती है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो 3 का पेयर में आ गया ना, मतलब जिनका योग 3 हो गया, उसको हटाते जाइए इसमें से। फाइनली आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 का नियम आप समझ गए, बिल्कुल। 3 का नियम क्या कहता है? संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाता है, तो पूरी संख्या दी गई वो 3 से कट जाएगी, ये 3 का नियम कहता है। चलो जी, ये भी बात समझ गए। 4 का नियम समझ लो आप। 4 का नियम बिल्कुल आसान है, ये भी बहुत ही आसान है 4 का नियम भी। 4 का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दिया गया है, क्या दिया गया भाई? यदि कोई संख्या आपके दिए हैं और वो संख्या के लास्ट के अगर 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं, तो दी गई पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आपको इतनी बड़ी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का नियम कहता है कि 2 अंक लास्ट का उठाइए और उसमें 4 से भाग करिए। यदि ये 2 अंक 4 से कट गए, तो ये जो गिवन नंबर है पूरा, ये पूरे कट जाएंगे। कैसे? देखो 64 ये लास्ट के 2 अंक हुए ना, इसको 4 से आपको भाग करने हैं जी। देखो यहाँ पर 4 से भाग कर दोगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, घटा दोगे 2। ये करने आता है कि नहीं भाई? बचपन से आप ये करते आए हो। 6 बार चल दोगे, ये 24 हो जाएगा। देखो पूरा कट गया भाई। ये देखो लास्ट का 2 अंक था ना, 2 अंक, ये दोनों अंक 4 से कट गया, अर्थात है जो संख्या है ना, ये संख्या पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। अब ये करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। इस सच में आपके दिमाग जो होता है ना, वो प्रूव मांगता है भाई। क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है। तो देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, इसमें भाग करके। अच्छा ये भी मिटा दूं क्या? ये मिटा देते, 4 का नियम बस मुझको जानने हैं, मिटा देते हैं। इसको देख लेते हैं भाई। देख लो भाई, ध्यान से देखना। 4 8 4 2 6 4, मैंने क्या कहा था? 4 का नियम में कहा था 2 अंक कट गया, पूरी संख्या कट जाएगी। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये संख्या सच में अगर 2 अंक कट गया ना, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। याद देख लीजिए, देखिए, यही है मजा, यही है मजा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का, कि आपको इतनी बड़ी, अभी इतनी छोटी संख्या, बहुत ही छोटी, अभी अभी 10 अंक के आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर रूल जान जाएंगे ना, डिविजिबिलिटी रूल, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका। ये देखो 4 से कटेगा कि नहीं कट जाएगा? एकदम कट जाएगा भाई। देखो 4 एकम 4, ये कट गया हमारा। 8 को उतार दोगे 2 बार जाएगा, 8 भी कट गया। 4 को उतार लो, ठीक है, 1 बार जाओगे, 4 भी कट जाएगा आपका।
दो को उतारोगे जाएगा ही नहीं, तो 6 को भी उतारोगे, यहाँ 0 बढ़ा दोगे। जब दो संख्या लगातार उतरती है ना भाई, तो क्या करते हैं हम लोग बताओ, तब हम करते हैं यहाँ 0 बढ़ाते हैं और वो संख्या उतार लेते हैं। तो कितने बार जाओगे, तो सर ये 6 बार जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, घटा दोगे इसमें से 2 आ जाएगा, और ये 4 को उतार दो, तो देखो यहाँ पर 4 को उतारोगे कितना, 6 बार में, ये देखो 24 कट गई कि नहीं कट गई, बोलो भाई, ये संख्या पूरी कट गई कि नहीं कट गई, कट गई ना, कट गई ना। ये संख्या कैसे कटी, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर 2 अंक पीछे के कट जाते हैं ना 4 से, तो पूरी संख्या जो है ना वो 4 से कट जाएगी। इतनी संख्या को देखना नहीं है आपको, इतने समय नहीं एग्जाम में, तो यही काम करने हैं आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा दिया आपके, ठीक है। अब दिमाग से जो भी है डाउट वो क्लियर हो गया होगा। यस, जो सर बता रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। चलो जी, अब हम देख लेते हैं ना 5 का रूल। क्या देख लेते हैं भाई, 5 का रूल। मैं इधर उधर से नहीं, सीरियल बाय सीरियल से बताऊंगा, ठीक है। 5 का रूल देख लो आप, 5 का नियम। 5 का नियम देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा, जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए और 5 आ जाए, 0 आ जाए 5 आ जाए, वो संख्या जो है पूरी तरह से 5 से कट जाएगी। देखो भाई लोग, जैसे मान लो मैंने ये संख्या लिखा, अब ये संख्या में लास्ट का अंक क्या आ गया भाई बताओ ना, 5 आ गया, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। ये संख्या में देखो आपका 0 आ गया ना, तो ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। ये 5 का नियम कहता है, लास्ट के अगर अंक 5 या 0 आते हैं तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से कट जाएगी, और 5 और 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या आता है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये 5 का रूल, 5 का नियम कहता है। आप इसको देख भी सकते हो, आप 5 को बिल्कुल 5 से इसमें भाग दीजिएगा, बिल्कुल ये संख्या पूरा कट जाएगा, और इसमें भी 5 से आप भाग दे के देखिएगा, ये पूरा संख्या कट जाएगा। तो बताइए, आप 5 का नियम समझ गए, 5 का भी नियम समझ गए, बहुत ही आसान नियम है, ठीक है। ओके, अब मेरे भाई थोड़ा सा है ना नियम है 6 का, जो कि सबसे अलग है 6 का नियम, लेकिन ये भी नियम आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ के। 6 का नियम, 6 का नियम जानते हैं क्या कहता है, 6 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दिया गया है, कोई संख्या मान लो यहाँ पर संख्या दिया गया है, ठीक है, कोई संख्या दिया गया है, इस संख्या को देखना है कि ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप जानते हैं क्या करेंगे, अब देखो 6 को हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, दो ऐसे नंबर में तोड़ देते हैं, ठीक है। अगर उन दोनों नंबर से ये संख्या कट गई तो ये संख्या जो है ना 6 से कट जाएगी। हम 6 को तोड़ दिए 2 और 3 के रूप में, 6 को क्या तोड़ दिए, 2 और 3 के रूप में तोड़ दिए, 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा। यदि ये संख्या जो है 3 से कट गई और 2 से कट गई, तो आपका ये जो दिया हुआ संख्या है ये टोटल 6 से कट जाएगा। 6 का एक विशेष नियम है, 6 का विशेष नियम है मेरे भाई, कि 6 के हम 6 के गुणनखंड कर देंगे 2 और 3 के रूप में। अगर दी गई संख्या 3 और 2 से कटती है, दोनों संख्या से कटती है, तो ये 6 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो 3 का नियम तो जानते हो आप, 2 का भी नियम जानते हो, बिल्कुल आसान है इस क्वेश्चन को समझना। देखो 2 का नियम, लास्ट में सम संख्या कट जाएगा, देखो 2 का नियम यानी कि 2 से तो ये कट जाएगा। 3 का बस झमेला है, वो भी झमेला ही नहीं है, जो 3 बच, देखो 3 जो बन जाते हैं ना 3 के पेयर में, देखो 6 3 से कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें से देखो, अब इसमें देखो तो ना 8 और 4 12 हो जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, ये हटा दो पूरी संख्या, बिल्कुल ठीक है सर। ये देखो 4 और 2 6, ये भी पूरा कट जाएगा। अब देखो 8 और 4 12, यानी कि भैया जी, यानी कि ये जो दी गई संख्या है ना 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट जा रही है, अर्थात ये संख्या 6 से पूरी तरह से आपकी कट जाएंगी। आप
अगर इसे प्रूफ चाहते हैं सर दिखाइए कट जा रहे हैं कि नहीं, तो यहां आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यही संख्या है ना, संख्या को ध्यान से देख लीजिएगा, बाई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। 6 से काटिए। देखिए यहाँ पर हम देखो 6 कम 6 लिख दिए, घटा देंगे 2 आ जाएगा 6, 6 चौका 24 हो जाएगा, या 24 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से क्या उतार लेंगे, 8 को उतार लेंगे। कितना बताओ, कितने बार हो जाएगा बताओ। यहाँ पर 6 चौका 24 ना हो जाएगा, और 6 पाँचे 30, तो 4 ही बार चल दो, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्लियर है, फ्रेम में आ रहा है ना भाई, फ्रेम में आ रहा है ना। देखो ये 4 हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। ठीक है जी, ठीक है। अब ये 4 को उतार लो, कितने बार चल दोगे बताओ। तो सर देखो 7 बार चल दो, 7 छक्के 42 हो जाएगा, घटा दोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 उतार लो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों कितना हो जाएगा, तो सर 3 बार चल दो, 3 बार चलोगे ना भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, घटा दो ना, ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और ये 4 को आप क्या कर दो, उतारोगे ना भाई, 4 को आप उतार दो, तो ओह कहीं मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पर 4 को मैंने उतार दिया, ये इसमें से घटा दिया। 12, 8 4 12, ठीक, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से मैंने 4 को उतार दिया। ठीक है भाई, 4 को भी उतार दिया। अब देखा जाता है 42, 7 छक्के 42 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर ये 6 से कट गया, बिल्कुल ठीक है। 8 4 12 ये भी कट गया है ना। यहाँ पर 8 4 12 6 ये भी कट गया, बिल्कुल पूरा कट जा रहा है। कहाँ पे गलती हो गया भाई, यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर इसी संख्या को ठीक से लिखते हैं ऊपर, है ना। 8 है, 6 है, 4 है, 8 है, 4 है, 2 है, 4 है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, 6 से चलते हैं ना, तो यहाँ पर देख लो, 6 एकम 6 घटा दोगे 2, यहाँ पर 6 को उतार लो, 6 चौका 24 हो जाएगा, घटाएंगे 2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला हम 4 को क्या कर देंगे बताओ, उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने बार, 4 बार तक चल दोगे, 6 चौका 24 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा ये संख्या। अब ये 8 को उतार लेंगे, है ना, कितने बार जाएंगे, एक बार, 6 हो जाएगा, घटा देंगे 2 आएगा, 4 को उतार देंगे। क्लियर है भाई, यहाँ पर कितना 4 बार में खत्म हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फिर ये देख लो भाई, है ना, कहीं पर मिस्टेक हो रहा था, दोनों संख्या उतार दोगे आप, 4 बार चल दोगे, ये कट जाएगा। यहाँ पर कहीं मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, तो देखो यहाँ पर आपने वही करा, यहाँ पर देखो शेषफल आपका क्या है, ये पूरा कट गया, शेषफल आपका क्या आ गया, 0 हो गया, है ना। तो आप 6 का नियम समझ गया ना, यानी कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से कट जाती है ना, तो वो संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। क्लियर हुआ आपको, ओके। 6 का नियम भी हो गया। अब हम समझ लेते हैं 7 का नियम। किसका भाई, 7 का नियम, 7 का नियम, इसका भी नियम विशेष ही है। देखो इसके नियम में क्या करते हैं, अगर कोई संख्या दिया गया है, क्या दिया भाई, कोई संख्या दिया है, ये संख्या दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए बाबू कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको 7 से भाग करेंगे, नहीं, हम कहते हैं कि आप 7 से भाग ना करिए, तो क्या करिए, 7 का नियम कहता है कि लास्ट वाले अंक का दोगुना करके उसके पहले वाले अंक में से घटा दीजिए, और फिर 7 से भाग करिए। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक दोहराइए जब तक वो 7 से संख्या पूरी तरह से कट न जाए। ये 7 का नियम है। देखो भाई, ये 1 है ना, 1 में 2 से गुणा कर दिए, क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 जैसे हुआ, इसको हटा दीजिए, इसमें से 2 घटा दीजिए, घटाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2,
यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 4, 8 और क्या 4। ठीक है जी। अब देखो अभी हमको समझ ही नहीं आ रहा सर ये 7 से कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे एक बार और घटा देंगे, फिर क्या करेंगे लास्ट वाले अंक का हमेशा 2 गुना करेंगे, ये 4 होगा, 4 हुआ इसको हटा देंगे और इसमें से 4 को माइनस कर देंगे। करिए माइनस तो ये 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो और छोटा कर लीजिए, फिर इसके लास्ट वाले अंक में 2 से गुणा करिए, कितना होगा 16 हो जाएगा। इस वाले अंक को हटा दीजिए, इसके पहले वाले अंक में से घटा दीजिए 16, तो ये देखिए 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर ये कटेगा, क्या कटेगा 7 से, अभी भी नहीं समझ आ रहा, तो फिर क्या कर लो इसमें 2 से फिर से गुणा, तो ये 14 हो जाएगा, इसको हटा दो, फिर इसके पहले वाले अंक में से 14 घटा दो, घटाओगे तो यह क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताओ ये 7 से कटेंगे क्या 32, अब तो समझ आ रहा है ना, ये 7 से 32 कटेंगे क्या भाई, या नीचे 32 लिखा हुआ है, अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से रखिएगा, क्या ये 7 से कटेगा, आंसर है नहीं, तो अर्थात ये जो संख्या है ना भाई ये 7 से नहीं कटने वाली है, 7 से नहीं कटने वाली है, लाख कोशिश कर लो आप। क्लियर, एक बार और समझ लो 7 का नियम। जैसे मान लो आप भाई ये संख्या दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमारा 7 का नियम कहता है कि लास्ट वाले अंक का 2 गुना कर दीजिए और जो नंबर आते हैं उस नंबर को पहले वाले संख्या में से घटा देने हैं। तो 6 का 2 गुना करेंगे 12 आएगा और 12 को हम 48 में से घटा देंगे पीछे वाली संख्या से, तो ये 6 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 1 उतार दीजिए। ठीक, अब ट्राई करिए क्या 7 से कटेगा क्या, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम फिर एक बार क्या करते हैं इसमें इसके लास्ट वाले नंबर का 2 गुना कर देंगे, फिर 12 हो जाएगा और 12 को इन पहले वाले संख्या में से घटा देना है, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सब 1 1 आ गया, क्या ये संख्या 7 से कटेगी, अभी भी नहीं समझ आ रहा, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 आया, इसमें से 2 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा बोलो 9 हो जाएगा। तो बताओ 9 7 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, अर्थात ये जो संख्या दी गई थी ना, जो संख्या पहले दी गई थी ये संख्या 7 से नहीं कटने वाली है। क्लियर, ये 7 के नियम है आपके। ओके, अब हम आपको बताते हैं 8 का नियम। 8 का नियम भी बिल्कुल आप समझ सकते हो। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम, 8 का नियम कहता भाई कि अगर कोई भी संख्या दिया गया, मान लीजिए ये आपके संख्या दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके संख्या दिए गए हैं, 8 का नियम कहता है कि अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट गए ना, लास्ट का अगर 3 अंक 8 से कट गए तो पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। लेकिन आप देख रहे हो 8 क्या है, सम संख्या है, तो दिमाग लगाओ आप, सम संख्या सम संख्या को काट सकती है, विषम संख्या को कभी नहीं काट सकती है। सम संख्या सम संख्या को काटती है लेकिन विषम संख्या को कभी काटते हुए देखे हो आप, नहीं देखे हो ना, तो ये तो संख्या वैसे ही नजर आ रही है कि ये 8 से नहीं कटने वाले हैं। लेकिन ऐसी संख्या जिसमें सम संख्या आ जाए लास्ट में, ठीक है, क्या आ जाए, सम संख्या, है ना, आपके सम संख्या आ जाए, जैसे ये संख्या दिया गया है और पूछ रहे हैं हम क्या 8 से कटेगा, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला 3 अंक ले लो आप, ये पूरा अंक ना लो, 3 अंक ये इतना ले लो, देखो 4 8, है ना, यहाँ पर 8, तो देखो ये तो कट जाएगा भाई 8 से, 8 देखो 8 छक्के कितना, देखो 8 छक्का 48 हो जाएगा और 8 एक कम 8 तो बिल्कुल कट जाएगा सर, यानी कि ये जो संख्या दी गई है ना पूरा, ये पूरा 8 से कट जाएगा। तो 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं
तो गिवेन जो संख्या होती है वो सारी संख्या जो है आपके 8 से कट जाएंगे। बात हुई क्लियर। 9 का नियम बिल्कुल 3 के नियम के जैसा है। अब हम जानते हैं 9 का नियम। 9 का नियम मेरे भाई बिल्कुल जो 3 का नियम होता है ना, सेम टू सेम इसका भी वही नियम है। यानी कि 3 के नियम को याद रखिए। 3 का नियम हमने क्या बताया था, बोलो। 3 का नियम मैंने कहा था कि यदि संख्याओं का योग करने पर 3 से कट जाता है तो वो संख्या जो है पूरी की पूरी जो है 3 से कट जाएंगी। यदि संख्याओं का योग करने पर 3 से नहीं कटता है तो वो संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। सेम टू सेम आपके 9 का भी नियम होता है कि यदि दिए गए संख्या का योग करने पर 9 से कट जाते हैं तो दी गई संख्याएं पूरी की पूरी 9 से कट जाएंगी। इसका मतलब इसमें भी हम जो जो संख्या 9 का पेयर में आ जाएगा ना वो संख्या को हम हटा देंगे। देखो आप यहां पर देखो 6 और 3 9 हो जाएगा, ये तो पूरा कट गया है। ठीक है भाई, बोलो जी। यहाँ देखो 6 4 10 और 8 18, ये भी 9 दूना 18, ये भी कट गया। ठीक है सर जी। अब देखो भाई लोग, है ना, 8 और 4 कितना, 12। 12 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 12 और 4 16, 16 हो जाएगा। और 4 20, 20 हो जाएगा ना। और 8 28 हो जाएगा ना भैया, 28 हो जाएगा ना। 28, 28 हो गया आपका। ओके, अच्छा। और ये 4 आपके 28 और 4 कितना हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। क्लियर हुआ ना, इतनी ही संख्या है ना 32। क्या 32 जो है, क्या आपके 32 9 से कटेंगे, नहीं ना कटेंगे भाई, नहीं ना कटेगा 9 से। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना ये 9 से नहीं कटने वाली है, ये संख्या 9 से नहीं कटने वाली है। लेकिन अगर मैंने संख्या रख दिया ना, जैसे मान लीजिए मैंने संख्या रख दिया, मैंने क्या रख दिया, मैंने संख्या रख दिया आपको ये इतनी बड़ी संख्या रख दिया। अब बोला कि ये बताओ 9 से कटेगा क्या, तो आप क्या करोगे, संख्याओं का योग करो, जो 9 बन जाता है, जो जो संख्या के योग करने पर 9 बन जाता है वो 9 से तो कट ही जाएंगे। तो देखो 6 3 9, ये बन गया, ये कट गया। 5 4 9, ये भी कट गया। 6 3 9, ये भी कट गया। 8 और 1 9, यानी कि ये जो संख्या है ना ये पूरी की पूरी संख्या ना 9 से कट जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग जी। अब आप देख लीजिए 10 का नियम भाई। 10 का नियम आप बताओ, सभी बच्चा बच्चा जानता है 10 का नियम, बच्चा बच्चा जानता है 10 का नियम। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 10 का नियम नहीं जानता है। 10 का नियम कहता है भैया जिस संख्या में अगर 0 आता है इकाई अंक, बस उसी को हम काट पाएंगे, ये 10 का नियम होता है। यानी कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 आता है बस वही संख्या 10 से पूरी तरह से कटेंगी। देखो ये संख्या 10 से पूरी तरह से कट जाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। ये 10 का नियम है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 को भी तोड़ दो भाई, जैसे 6 को तोड़े थे ना। जब भी आपको, देखो ध्यान से, जब भी आपके क्या, जब भी आपके कंपोजिट नंबर हो, क्या नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, है ना, तो वो कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर में बदल लेते हैं। इसको बदलेंगे 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 10 आ जाएगा। तो जो संख्या 5 और 2 से कट जाती है ना वो 10 से पूरी तरह से कट जाएगी। देख लेना आप, जो संख्या 2 और 5 से कट गई ना वो संख्या ना बिल्कुल आपके 10 से कट जाएगी। ठीक है, समझ गए ना। तो 10 का नियम वही कहता है, जो लास्ट में अगर 0 आते हैं तो वो 10 से कट जाएंगे। क्लियर हो गया, ओके। चलो भाई 10 का नियम भी हो गया। अब हम समझ लेते हैं बस 11 का नियम, 11 का नियम। चलो जी, देखिए 11 का नियम क्या कहता है।
11 का नियम कहता है यदि कोई संख्या दिया गया है, कोई संख्या दिया गया है, ये देख लो भाई इतना बड़ा संख्या दे दिया, अब कह रहा है कि बताओ ये 11 से कटेगा क्या, कह रहा है बताओ ये 11 से कटेगा क्या, तो कहेंगे भैया 11 से, अभी तो आप 11 के नियम नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको सिंपल इसको 11 से भाग देना शुरू करेंगे। नहीं, मैं आपको 11 का नियम बताता हूँ। 11 का नियम कहता है कि एकांतर संख्याओं का योग, ध्यान सुनो, एकांतर संख्याओं का योग का अंतर यदि 0 आता है, यदि 0 आता है या 11 आता है या बराबर संख्या आती है, तो वो संख्या जो है ना 11 से कट जाएगी। मेरी बात को ना बोलने में नहीं समझ आएंगे, इस क्वेश्चन में समझ आएंगे। देखो एकांतर संख्या, इसका इसमें जोड़ दीजिए, फिर अंतर करिए, फिर इसको जोड़िए, फिर अंतर करिए, फिर इसमें जोड़िए, फिर अंतर करिए, इसको जोड़िए, फिर अंतर करिए इसमें। एकांतर संख्याओं का योग यानी कि 4 को जोड़ना है 1 में, फिर 1 में जोड़ना है 2, 2 में जोड़ना है 1, 1 में जोड़ना है 4 और 4 में जोड़ना है 1। तो बताओ संख्याओं का एकांतर हो रहा है कि नहीं? ठीक है भाई। अब देखो 4, यहाँ पर 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1। अब इधर जो संख्या है इनको जोड़ दीजिए, यहां पर ये वाली जो संख्या है, चलो भाई इसको जोड़ते हैं, 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, बस यही तो संख्या है, जोड़ लीजिए भाई। 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 1 13 हो गया। ठीक है भाई लो, अब इधर देखो 8 3 कितना भैया, 8 3 11 और 4 15, 15 दू, 15 दू कितना हो जाएंगे बताइए भाई, 15 और 2 कितना, 15 दू 17 और 17 आपका 6 23, 17 6 23 हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है 23। ये बताइए संख्या बराबर है? हमने क्या कहा था, अगर संख्याओं के एक मतलब क्या, संख्याओं के एकांतर का योग जो है, यदि किससे, यदि आपके ठीक है 11 आते हैं या 0 आते हैं या बराबर आते हैं, तो वो संख्या पूरी तरह से जो है आपके किससे कट जाएंगी, 11 से कट जाएंगी। ये आपके 11 का नियम कहता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखो ये तो बराबर ही नहीं है, अर्थात ये जो गिवन संख्या है ना ये 11 से नहीं कटेंगे। ठीक है, आप चाहोगे ना स्क्रीनशॉट ले लो, इस संख्या को 11 से भाग दे के देखो, बिल्कुल ये संख्या नहीं कटने वाली है। क्लियर? एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देते हैं, उसमें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलो भाई लोग एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे 2 1 3 आपके 2 1 4 5, छोटी संख्या है, नंबर छोटे रखे हैं, संख्या तो बड़ी ही है। अब देखो एकांतर संख्याओं का योग करने पर अगर 0 11 या बराबर आते हैं, संख्या कट जाएंगी। देखो ये इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, फिर इसके इसके दो जोड़ दो, तो ये क्या हो गया बताओ भाई, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 बराबर, ये लिख लो, इसको इसमें जोड़ना है और फिर इसको इसमें जोड़ देना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 4। अब देखना भाई लो, 5 और 1 6, 6 हो जाएगा ना, 6 3 9, 9 2 11, इधर भी 11 हो जाए, 4 2 6, 6 1 7 हो रहा है भैया, ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है, समझ गए ना 11 के नियम? ओके भाई, अगर सर 0 आ गया होता तो बिल्कुल कट जाता, 11 आ जाता तो बिल्कुल कट जाता, बराबर आ जाते तो बिल्कुल कट जाता है। तो ये 11 का नियम कहता है। अब देखो भैया, अब 12 का नियम बता देते हैं। 12 का नियम देखो भैया, 12 का नियम हो, 12 का नियम हो या 15 का नियम हो या 25 का नियम हो या 30 का नियम हो या 36 का हो या 100 का नियम हो, किसी का भी नियम हो, किसी का भी नियम हो। अब देखो इसको हम लोग करते क्या है, ध्यान से। 12 का नियम कहता है ना कि अगर इसको आपको तोड़ दो, इसको ऐसे तोड़ो
अभाज्य संख्या के रूप में। जैसे इसको मैं तोड़ देता हूँ, 4 और 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। अब जो संख्या दी हुई होंगी, ये मान लो ये संख्या दिए हैं, अब ये संख्या अगर 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो ये 12 से बिल्कुल कट जाएगी। इसका मतलब जो भी भाज्य संख्या है, जो भी कंपोजिट नंबर हैं, जो भी कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, उन कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में तोड़ देंगे और उन प्राइम नंबर से जो संख्या दी रहेंगी उसमें भाग करेंगे। अगर वो कट गई संख्या, क्योंकि अब देखो इसको प्राइम में तोड़ोगे तो आप 4 का 3 का नियम जानते ही हो आप भाई, जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। 4 का नियम लास्ट के 2 अंक, 3 का नियम जो होता है संख्याओं का योग करने पर। तो ये आप जैसे ही इस पे लगाओगे, मानो 4 से कट गए, 3 से कट गए, 12 से भी ये संख्या कट जाएगी। दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की आवश्यकता है। अब देखो हमने आपको 5 के नियम बताए थे। 5 के नियम, जिस संख्या में आपके क्या आ जाए भाई, देखो जिस संख्या में अगर 5 के नियम में मैंने बताया है कि जिसमें अगर 0 और 5 आते हैं इकाई अंक, है ना, जिस संख्या में, वो 5 से कट जाएगा। 25 का नियम समझ लो आप। 25 का नियम कहता है जिस संख्या में डबल 0 या आपके 25 आ जाते हैं, क्या आ जाए, 25 आ जाए, है ना, 25 आ जाए, 75 आ जाए, ठीक है, या 50 आ जाए, वो संख्या जो है पूरी की पूरी आपका 25 से कट जाएगी। यानी कि 25 का नियम कहता है कि लास्ट का 2 अंक अगर 25 से कट जाते हैं, 2 अंक अगर 25 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या जो है 25 से कट जाएगी। अगर ऐसे ही देखा जाए तो 125 का भी नियम अब बता दोगे भैया कैसे? तो लास्ट में अगर 3 गो 0 हैं तो वो संख्या 125 से कट जाएगी। या लास्ट की अगर 3 अंक जो है 5 से कट जा 25 से 125 से कट जाते हैं 3 अंक, तो जो संख्या रहेगी, मान लो मैंने ये संख्या रखा, जैसे मैं मान लो ये संख्या मैंने रख दिया, ठीक है, ये संख्या मैंने रख दिया और मैं पूछ रहा हूँ बताओ ये संख्या 25 से कट जाएगी क्या? तो आप देखना, सिर्फ ये पूरी संख्या को हटा दो, लास्ट के 3 अंक को ले लो, हाँ भैया कट जाएगी। ये जो गिवन संख्या है ना, ये पूरी की पूरी संख्या 25 से कट जाएंगी। बताओ भैया आप सारे रूल समझे कि नहीं समझ गए? बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल आप समझ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए हो कि अगर सर आप कोई सा भी रूल दे देगा ना, कोई सा भी संख्या दे देगा और वो पूछेगा कि बताओ कि इसमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लग जाएगी क्या, तो हम बिल्कुल लगा सकेंगे, अब बिल्कुल समझ सकेंगे कि वो संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो मैंने भाई आपको, है ना, पूरा रूल बता दिया, आपको पूरा रूल बता दिया, ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के पूरा नियम बता दिए, ठीक। अब हम इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले, अच्छे अच्छा लेवल वाले, उस क्वेश्चन को भी करेंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसका थियोरिकल पार्ट तो पढ़ ही लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए ना, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले जो नेक्स्ट वाला लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। हम एक संख्या दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, कह रहा है कि आप बताओ 573, है ना, स्टार दिया हुआ है, ठीक, कह रहा है कि क्या 11 से विभक्त होगी, विभक्त होगी, ये पूछ रहा है भैया। ये देख लो भाई, 11 का नियम बताया अभी अभी, रिवीजन करो आप, 11 का नियम क्या कहा था? मैंने बोला था 11 के नियम में कि संख्याओं के एकांतर अंकों का योग यदि 11 जीरो या बराबर आते हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 11 से कट जाएगी। भाई देख लो, अब यहाँ पर ध्यान समझना, है ना, ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 573 और यहाँ पर स्टार दिया है। अब देखो एकांतर संख्याओं का योग करो आप भैया,
तो इसका इसमें योग कर दो और इसका इसमें योग कर दो, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, 5 + 3 है ना, ध्यान से सुनना, 5 + 3 और बराबर क्या हो जाएगा 7 और प्लस में स्टार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए 8 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 7, बताओ भैया स्टार के जगह क्या रखे कि 8 के बराबर हो जाए, स्टार के जगह क्या रखें कि 8 के बराबर हो जाए, यहाँ पर वो नंबर नहीं है, विलुप्त नंबर है ना, यहाँ पर क्या रखेंगे कि 11 से विभक्त हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर 1 रख दोगे, तो देखो यहाँ पर 8 बराबर हो जाएगा 8 का, यानी कि स्टार की जगह हमने न्यूनतम मान क्या रखा भाई 1 रखा। अब देखो यहाँ पर स्टार की जगह 1 रख दो ना, तो बिल्कुल ये संख्या जो है ना कट जाएंगी, देखो ना भाई 5 7 3 और 1, अब इसको 11 से काट के देख लो, बिल्कुल कट जाएगा, 11 से देखो 11 5 55, ठीक है, 11 5 55, ये दो आज कितना आ जाएगा बताओ भाई, 11 5 55 हो जाएगा ना भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, ठीक है, ये 3 को उतार लो, ठीक है, 11 दूना 22 हो जाएगा, घटा दोगे 1 आ जाएगा, 1 को उतार लो, 11 1 कम 11, देखो पूरा कट गया। और ये तो ये करने की आवश्यकता थोड़ी है भैया, ये करने की थोड़ी आवश्यकता है, इसीलिए मैंने अभी तक तैयार किया है जंग लड़ने के लिए, यही करने के लिए, ऐसा नहीं ना करने के लिए जंग आपको तैयार किया लड़ने के लिए भाई, विभाज्यता के नियम में मैंने कहा था 11 के नियम में ऐसा नहीं करना मेरे भाई, इस लीपा पोती को नहीं करना, मैंने कहा था कि देखो भैया स्टार की जगह आपके क्या आ गए भाई 1 आ गए ना, देखो भाई यहाँ पर 5 7 3 स्टार की जगह 1 एकांतर संख्याओं का योग कर दो, है ना, योग करने पर बराबर आए या 0 आए या 11 आए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, 5 + 3 बराबर 7 + 1, ये देखो 8 हो गया बराबर में 8, ये बिल्कुल संख्या यह कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। बताओ भैया मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, आएगा ना, बिल्कुल आएगा मजा, यदि आप पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे और चीज़ों को समझोगे तो मज़ा आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले क्लास में इतना मज़ा आएगा, रंग आएगा, यदि आप जितने मैंने विभाज्यता के रूल बताए हैं अगर आप समझ जाते हो, यकीन मानो विभाज्यता से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनकी क्वेश्चन की धज्जियाँ सेकंडों में आप उड़ा दोगे, कितने बड़े से बड़े संख्या दिए गए, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं विभाज्यता से संबंधित प्रश्नों को लेकर के, तो कृपया आप प्यारे बच्चे कल जो है अटेंडेंस जरूर लेंगे, क्योंकि कल हम बहुत अच्छी चीज़ को समझने वाले हैं, विभाज्यता से जो भी प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके जी, रूल्स जितने मैंने बताया उस रूल्स को एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं भैया एक बार में तो पल्ले नहीं पड़ेगी, है ना, तो एक बार और देख लीजिएगा, नहीं समझ आएगा एक बार और देख लीजिएगा, बार बार देखने से ना वो खत्म होंगे, ठीक है, ना वहां से हटेंगे वहीं रहेंगे, लेकिन आप समझ जाओ एक बार में 2 बार में, देखो भैया अगर आप 100% अगर कंसंट्रेट करके बैठे हो ना भैया तो आप बिल्कुल समझोगे, लेकिन दिमाग वहां पर भी है, उनके पास भी है, सनम के पास भी, तो भैया उसके लिए तो भैया कोई चारा नहीं है, तब ये समझ लो जब वो साथ रहेंगी तभी आप समझ पाओगे, तो दोनों साथ में पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, लेकिन कुछ भी हो मंजिल को पाना है, ठीक है, तो हर चीज को त्याग, देखो जो त्याग कर देता है ना हर चीज का वही सफल बनता है, और जिसने त्याग नहीं किया वो जीवन में कभी सफल नहीं हुआ, आप देख लो किसी देखो मंजिल को पाने के लिए बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, तो चलो भाई, है ना, समय ज़्यादा हो रहा है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।